हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स मार्च 2025 का। राष्ट्रीय दिव्य कला मेला 25वां संस्करण 21 मार्च से 30 मार्च 2025 तक आयोजन उदयपुर। इसका आयोजन राष्ट्रीय दिव्यांजन वित्त और विकास निगम, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया गया है। 10 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन 21 मार्च को शाम 4 बजे केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा 5 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपो राइटेज 2025 भी उदयपुर में होने जा रहा है। इसका प्रथम संस्करण दिल्ली में आयोजित हुआ 2022, छठा संस्करण जयपुर में आयोजित हुआ 2023 में। ऑपरेशन गरिमा यह जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की पहल है। यह अभियान 1 से 15 मार्च 2025 तक संचालित किया गया। इस अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, पार्क, मिनी सिटी बसों में छात्राओं व महिलाओं को परेशान करने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए तथा राजकोप सिटीजन एप नीड हेल्प की जानकारी दी गई। आरोग्य मेला 2025 1 से 4 मार्च 2025 तक राजस्थान सरकार द्वारा 4 दिवसीय राज्य स्तरीय आरोग्य मेला का आयोजन सिलगुरान जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। थीम आओ बनाए आरोग्य राजस्थान। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। इसका आयोजन राजस्थान सरकार के आयुष विभाग द्वारा किया गया। उद्देश्य था आयुष चिकित्सा आयुर्वेद पद्धतियों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराना तथा योग्य व प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व को रोजगार कर स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना था। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 3 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार और तेलंगाना सरकार के बीच महत्वपूर्ण सहयोग के तहत राजस्थान की विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVU NL और सिंगरेनी कोलियर्जी कंपनी लिमिटेड के मध्य एक MOU हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता राजस्थान में ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने और राज्य की ऊर्जा उत्पादन जरूरतों को पूरा करने के लिए है। MOU के तहत 1600 मेगावाट क्षमता की थर्मल आधारित परियोजना तेलंगाना में स्थापित होगी। इसके अतिरिक्त राजस्थान 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। सोलर पार्क के अनुमति निवेश 6000 करोड़ का होगा। स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 में राजस्थान द्वारा 2030 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें सौर ऊर्जा संयंत्रों 90 गीगावाट, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं से 25 गीगावाट और हाइड्रो पंप स्टोरेज और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों से 10 गीगावाट शामिल है। 31 जनवरी 2025 तक राज्य में 27,343 मेगावाट की संचयी सौर क्षमता स्थापित कर ली है। नारी गौरव अवार्ड मार्च 2025 जयपुर की कराटे खिलाड़ी जूही कुमारी को नारी गौरव सम्मान सम्मानित किया गया। जूही को यह सम्मान महाराणा प्रताप ऑडिटोरियम, राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र में अम्बेडकर उत्थान परिषद द्वारा आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया अवार्ड राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए गए सराहनीय कार्यों के पैसिफिक एशिया ट्रैवल राइट्स एसोसिएशन ने उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को विमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया प्रदान किया गया। मार्च 2025 में यह सम्मान ITV बर्लिन, जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर एलन सेंटेज द्वारा दिया गया। राजस्थान के पर्यटन को देश विदेश में बढ़ावा देने के लिए उनके सक्रिय भागीदारी और प्रयासों को मान्यता दी गई है। विजयनाथ देथा के साहित्य उत्सव 21 से 23 मार्च 2025 जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राजस्थानी भाषा के प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए विजयनाथ देथा साहित्य उत्सव का आयोजन किया गया। इस उत्सव का आयोजन राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024-25 की पालना में ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन के क्यूरेशन में किया गया। राजस्थान ललित अकादमी का कला मेला
19 से 23 मार्च 2025 तक जयपुर के शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र परिषद में राजस्थान ललित कला अकादमी और जवाहर कला केंद्र संयुक्त तत्वावधान में 24वां कला मेला आयोजित किया गया। यह आयोजन कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाता है, जिसमें प्रदर्शनियाँ, परिचर्चाएँ और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियाँ शामिल होती है। लोकानुजन मेला 23 से 25 मार्च 2025 को जोधपुर के जयनारायण व्यास स्मृति में भवन टाउन हॉल में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी लोकानुजन का मेला आयोजित किया गया। इसका आयोजन पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, चंडीगढ़ संगीत नाटक अकादमी तथा हरियाणा कला परिषद कुरुक्षेत्र द्वारा किया गया। इसमें 10 राज्यों के लगभग 700 कलाकारों ने अपनी लोकरंजक परंपरागत लोक कलाओं का मनोहारी प्रदर्शन किया। अंत्योदय कल्याण समारोह 27 मार्च 2025 को अंत्योदय कल्याण समारोह का आयोजन भरतपुर में किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास का नया ई-वर्क पोर्टल 2.0 एवं मोबाइल ऐप का मां नेत्र वाउचर योजना, दिव्यांगजनों हेतु समान अवसर नीति का विमोचन किया गया। भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब 29 मार्च 2025 राजस्थान के उदयपुर जिले के बाल चिकित्सालय में स्थित सिकल सेल एक्सीलेंस सेंटर में भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब स्थापित किया गया। शुभारंभ राजस्थान के जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी द्वारा किया गया। यह हब देश का पहला डिजिटल एक्टिव सेंटर है जो सिकल सेल रोगियों के लिए स्क्रीनिंग से लेकर परामर्श तक की सुविधा प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य जनजातीय समुदायों में व्यापक रूप से फैली सिकल सेल जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम, समय रहते पहचान और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना है। यह केंद्र रोगियों को डिजिटल माध्यम से स्क्रीनिंग, परामर्श और ओपीडी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाना है, जिससे दूरदराज के क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा जा सके। विकास एवं सुशासन उत्सव 28 मार्च 2025 को भीलवाड़ा में इसमें मुख्यमंत्री ने पत्रकार हेल्थ क्रंच योजना का विमोचन किया। उन्होंने ई गवर्नेंस अवार्ड प्रदान किए। उन्होंने चिकित्सा ऐप लॉन्च किया, जिससे मरीज घर बैठे अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना राजस्थान सरकार ने अब उपभोक्ता को 150 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने की घोषणा की है। इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लॉट के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 100 यूनिट तक की मुफ्त बिजली प्रदान की जा रही है, जिसमें प्रदेश में 1.04 करोड़ लाभार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। किंतु अब पीएम सूर्य घर योजना के तहत अपने घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ता 150 यूनिट निःशुल्क बिजली का उपभोग करेंगे। इसके तहत 150 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ता अपने घरों में निःशुल्क सौर संयंत्र स्थापित करवा सकते हैं। इसका उद्देश्य लाभार्थी परिवारों को सस्ती और सुलभ सौर ऊर्जा से जोड़कर उन्हें अतिरिक्त लाभ प्रदान करना है। प्रति माह 150 यूनिट से कम बिजली खपत करने वाले उपभोक्ता को नज़दीकी सब स्टेशनों, उपयुक्त स्थानों पर स्थापित सामुदायिक सौर संयंत्रों के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। 150 यूनिट से अधिक खपत करने वाले परिवारों को 1.1 किलोवाट के रूफ-टॉप सोलर प्लांट की स्थापना के माध्यम से 150 यूनिट तक की मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रत्येक रूफ-टॉप सोलर प्लांट की लागत 50,000 रुपये मीटरिंग को छोड़कर है, जिसमें से 33,000 रुपये केंद्रीय वित्तीय सहायता से और 17,000 रुपये तक राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली का योजना का उद्देश्य छतों पर सौर पैनल स्थापित कर 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्राप्त कराना है। इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 में लागू किया जाना है। इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2025
28 मार्च 2025 को नई दिल्ली में इंडिया टुडे समूह द्वारा इंडिया टुडे पर्यटन सर्वेक्षण और पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। इसमें राजस्थान पर्यटन विभाग को 3 श्रेणियों में इंडिया टुडे टूरिज्म अवार्ड्स 2025 प्रदान किए गए। राजस्थान पर्यटक विभाग को प्रदत्त पुरस्कार निम्नलिखित है। सर्वश्रेष्ठ विरासत गंतव्य श्रेणी आमेर किला, सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय गंतव्य श्रेणी कुंभलगढ़, सर्वश्रेष्ठ पाक कला गंतव्य श्रेणी बेस्ट कलिनरी डेस्टिनेशन बीकानेर। राजस्थान दिवस समारोह 2025 25 से 31 मार्च 2025 तक राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 2025 के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश भर में साप्ताहिक महोत्सव का आयोजन किया गया। परंपरागत रूप से 30 मार्च को मनाया जाने वाला यह दिवस इस बार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के साथ जोड़ा गया है, जो हिंदू नववर्ष का पहला दिन है। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के लिए किया गया है। समारोह की शुरुआत 25 मार्च 2025 को बाड़मेर में महिला सम्मेलन से हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने महिलाओं के कई कार्यक्रम योजना की घोषणा की। 26 मार्च 2025 को राजस्थान दिवसीय कार्यक्रम श्रृंखला के तहत किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादन संगठन FPO कार्यक्रम बीकानेर आयोजित किया गया। 29 मार्च 2025 को राजस्थान के कोटा में मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया गया। 1 जुलाई 2025 से ऑन डिमांड परीक्षा के शुभारंभ की घोषणा की गई। युवाओं के लिए स्किल नीति एवं युवा नीति का विमोचन भी किया गया। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को उत्साह एवं उमंग से मनाया गया। 30 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतर्गत अल्बर्ट हॉल पर राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। 31 मार्च 2025 को राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के अंतिम दिन जयपुर में निवेश उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी एवं राजस्थान टेक्सटाइल अपीयरल पॉलिसी का विमोचन किया गया। राइजिंग राजस्थान के निवेश प्रस्तावों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। राजस्थान फाउंडेशन 14 नए चैप्टर की शुरुआत। राजस्थान उच्च न्यायालय के 4 नए न्यायाधीश नियुक्त। 28 मार्च 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनीन्द्र मोहन अवस्थी ने 4 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के तौर पर शपथ ग्रहण कराई है। अधिवक्ता कोटे से नियुक्त किए गए इन न्यायाधीशों में आनंद शर्मा जयपुर से तथा अन्य 3 मुकेश राजपुरोहित, सुनील बेनीवाल और संदीप शाह जोधपुर से है। आनंद शर्मा वर्तमान में केंद्र सरकार के सीनियर काउंसलर है, जबकि मुकेश राजपुरोहित केंद्र सरकार के डिप्टी सॉलिसिटर जनरल के पद कार्यरत है। सुनील बेनीवाल को और संदीप शाह कांग्रेस कार्यकाल में अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। इन नियुक्तियों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या 50 है। वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में 3 महिला न्यायाधीश हैं। राजस्थान को टीबी उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार। 24 मार्च 2025 को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर राजस्थान को टीबी उन्मूलन दिशा में किए गए विशेष प्रयासों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राजस्थान को टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर यह पुरस्कार प्रदान किया था। टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत 2024 में राजस्थान की 3,355 ग्राम पंचायत को टीबी मुफ्त घोषित किया गया, जबकि वर्ष 2023 में यह संख्या 586 थी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान में अब तक 19,000 से अधिक निक्षय मित्र समुदाय सार्थक जोड़े जा चुके हैं। टीबी स्क्रीनिंग में राजस्थान में 12 का प्रथम स्थान था। विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025
20 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा ने विश्वविद्यालयों की विधेयक 2025 को पारित कर दिया गया। राज्य के 33 सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति को अब कुलगुरु को और प्रतिकुलपति को प्रतिकुल गुरु के रूप में जाना जाएगा। यह परिवर्तन केवल हिंदी भाषा में लागू होगा। अंग्रेजी भाषा में पदनाम पहले की तरह ही रहेंगे। सरकार का उद्देश्य प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुलपति को कुलगुरु कहे जाने की परंपरा को पुनः स्थापित करना है। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 21 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों और उनके परिवारों को सम्मानित करना है। यह विधेयक उन लोगों के त्याग और बलिदानों को मान्यता प्रदान करता है जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। मासिक पेंशन। सभी पात्र लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 मासिक पेंशन दी जाएगी। चिकित्सा सहायता। प्रत्येक लाभार्थियों को 4,000 मासिक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाएगी। निःशुल्क परिवहन सुविधा। सरकारी परिवहन सेवाओं में लोकतंत्र सेनानियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। आश्रितों की लाभ। लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के पश्चात उनके पति पत्नी जीवन काल तक सम्मान राशि एवं चिकित्सा सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय उत्सवों पर विशेष आमंत्रण। लोकतंत्र सेनानियों और उनके परिवारों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। यह विधेयक लोकतंत्र की रक्षा करने वाले प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नारी शक्ति अवार्ड 2025। 5 मार्च 2025 को जयपुर के SS जैन सुबोध PG महिला महाविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मंजू वाघमार को शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। नारी तो नारायणी अवार्ड के 9वें संस्करण में 30 से अधिक प्रतिभाशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। सकल जिला घरेलू उत्पादन और GDP ग्रोथ। सकल जिला घरेलू उत्पादन और GDP ग्रोथ में क्रमशः जयपुर और अलवर पहले स्थान पर है। सकल जिला घरेलू उत्पादन के संदर्भ में राजस्थान में जयपुर पहले स्थान पर है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2023-24 में जयपुर का सकल घरेलू उत्पादन पिछले वर्ष के 1.87 लाख करोड़ के मुकाबले 13.63 बढ़कर 2.12 लाख करोड़ हो गया है। प्रचलित कीमत के आधार पर राजस्थान में वार्षिक प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में अलवर 2,40,808 के साथ पहले स्थान पर है। इस संदर्भ में भीलवाड़ा 2,37,076 की प्रति व्यक्ति आय के दूसरे स्थान पर। जयपुर जिले की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2,36,666 रही। तीसरा स्थान है। स्थित कीमत के आधार पर जयपुर प्रति व्यक्ति आय के मामले में अलवर के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रचलित कीमत पर प्रति व्यक्ति की आय रुपए में। स्थित कीमत पर प्रति व्यक्ति की आय रुपए में। जिला 2023-24 वृद्धि और जिला वापस 2023-24 वृद्धि। अलवर जिले में 2,40,808 13.96%। वापस अलवर में 1,47,849 12.32%। भीलवाड़ा में 2,37,076 और 12.47%। जयपुर में 1,34,241 और 9.77%। जयपुर में 2,36,666 12.61%। राजसमंद में 1,13,514 6.05%। अजमेर में 2,05,326 12.94%। भीलवाड़ा में 1,12,743
9.11%। जैसलमेर में 2,01,054 13.06%। जैसलमेर में 1,09,364 2.99%। प्रचलित कीमत पर सकल जिला घरेलू उत्पादन करोड़ रुपए स्थित कीमत पर जिला घरेलू उत्पादन करोड़ों में। जिला 2023-24 वृद्धि। जिला 2023-24 वापस वृद्धि। जयपुर में 2,12,335 13.63%। जयपुर में वापस। जयपुर में 1,23,421 10.77%। अलवर में 1,19,208 15.16%। अलवर वापस। अलवर में 74,782 13.47%। जोधपुर में 83,191 11.46%। वापस। जोधपुर में 44,974 7.55%। भीलवाड़ा में 76,716 13.69%। अजमेर में 37,792 8.95%। अजमेर में 70,283 14.03%। भीलवाड़ा में वापस 37,016 10.29%। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025। 19 मार्च 2025 को राजस्थान विधानसभा में कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय विधेयक 2025 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को राजस्थान मंत्रिमंडल ने 8 मार्च 2025 को मंजूरी दी थी। इस विधेयक का उद्देश्य कोचिंग संस्थानों के व्यवसायीकरण पर अंकुश लगाना, छात्र कल्याण सुनिश्चित करना तथा छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को रोकना था। राजस्थान विशेषकर कोटा के हर साल लाखों छात्र विभिन्न प्रतियोगिता में परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन अत्यधिक दबाव, मानसिक तनाव और असफलता के भय के कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही है। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है। अनिवार्य पंजीकरण। सभी कोचिंग संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। विशेष रूप से 50 या अधिक छात्रों वाले कोचिंग सेंटर कानूनी दायरे में आएंगे। जुर्माने का प्रावधान। यदि कोई कोचिंग सेंटर पंजीकरण शर्तों का उल्लंघन करता है तो पहली बार 2 लाख रुपए और दूसरी बार 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। बार-बार नियमों को उल्लंघन कर पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। विनिमय प्राधिकरण की स्थापना। नए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनिमय प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता उच्च शिक्षा विभाग के सचिव करेंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति होगी। प्राधिकरण का मुख्यालय जयपुर होगा। शुल्क नियंत्रण। कोचिंग सेंटरों द्वारा मनमाने शुल्क वसूलने पर रोक लगेगी और शुल्क को उचित एवं तर्कसंगत बनाया जाएगा। शुल्क के सभी प्रकार के भुगतान पर रसीदें देना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र बीच में कोर्स छोड़ता है तो 10 दिनों के भीतर आनुपातिक आधार पर शेष शुल्क वापस करना होगा। संपूर्ण शुल्क एकमुश्त देने की मनाही होगी और छात्रों को कम से कम 4 किस्तों में भुगतान का विकल्प देना होगा। भ्रामक विज्ञापनों पर रोक। झूठे दावों, उच्च रैंक अंकों की गारंटी वाले विज्ञापनों का प्रतिबंध लगाया गया है। कक्षा की अधिकतम समय सीमा। छात्रों में थकान कम करने के लिए कोचिंग कक्षाओं की अधिकतम अवधि प्रति 5 घंटे तक तय की गई है। साथ ही सप्ताह में 1 दिन अवकाश अनिवार्य होगा। काउंसलिंग प्रणाली। छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कोचिंग सेंटरों में काउंसलिंग सिस्टम विकसित करने का प्रावधान किया गया। शिकायत निवारण समिति। छात्र, अभिभावक एवं शिक्षकों की शिकायतों के निवारण के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठन की जाएगी, जो 30 दिनों के भीतर समाधान प्रदान करेगी। शिक्षक योग्यता। कोचिंग संस्थानों में शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित करने का प्रावधान किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने
गरीबी मुक्त राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत प्रदेश के 5,000 गांवों को गरीबी मुक्त बनाने की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत चिन्हित गांवों के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा के से ऊपर लाने के उद्देश्य से 300 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत की है। इसके तहत अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पट्टे प्रदान किए जाएंगे। योजना के प्रथम चरण में 5,000 गांवों को सम्मिलित किया जाएगा, जहां सरकार द्वारा विकसित योजनाओं को स्वरोजगार के अवसरों, कौशल विकास कार्यक्रमों तथा वित्तीय सहायता व्यवस्था की जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रमुख जिलों, सड़कों, एमडीआर के माध्यम से गांवों को बेहतर परिवहन सुविधाएं प्रदान की जाएगी। राज्य क्रीड़ा परिषद व साई के बीच एमओयू। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद व भारतीय खेल प्राधिकरण एसएआई के मध्य 20 मार्च 2025 को एमओयू हुआ। यह एमओयू युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की खेलो इंडिया योजना के तहत हुआ। इसके तहत सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत एथलेटिक्स, बॉक्सिंग व आर्चरी स्टेट सेंटर स्थापित किए जाएंगे। थ्राइव 2025 स्टार्टअप इनोवेशन और उद्यमिता के माध्यम से सतत विकास के लिए थार पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन विषय पर पहले आंतरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन 19 से 21 मार्च 2025 को आईआईटी जोधपुर में किया गया। यह सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA और इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी के साथ साझेदारी आईआईटी जोधपुर द्वारा आयोजित किया गया। उद्देश्य स्थिरता, ऊर्जा, पर्यावरण विज्ञान में चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुए नवाचार को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस समारोह आयोजन 21 मार्च 2025 को आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर RIC जयपुर में। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री में वन संरक्षण, पर्यटन एवं जलवायु परिवर्तन से जुड़े कई कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस दौरान मुख्यमंत्री जयपुर में वन प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण्य में इको टूरिज्म फैसिलिटीज एवं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर एवं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में इलेक्ट्रिक गोल्ड कार्ड की शुरुआत की गई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं राजस्थान में जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया और पारिस्थितिक तंत्र सेवा संवर्धन का लोगो का अनावरण किया गया है। CRESEP राजस्थान में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण पहल है। वन विभाग द्वारा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता लाने हेतु नवीनतम IT तकनीक के उपयोग से विकसित DG वन फॉरेस्ट स्टेप ऐप का शुभारंभ किया गया, जो कि देशभर का पहला डिजिटल फॉरेस्ट ट्रैक है। राज्य में पहली बार कृषि वानिकी नीति लाई जाएगी तथा सभी जिलों में मातृ वन की स्थापना की जाएगी। स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण एवं विस्तार हेतु एक जिला एक प्रजाति कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। घड़ियाल संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट एक घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। SBM वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टल, इस पोर्टल का शुभारंभ 4 मार्च 2025 को किया गया। यह स्वच्छ भारत मिशन SBM के तहत विकसित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस परियोजना की निगरानी को बढ़ाने, डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित करने और संस्थान साझा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट 16-17 मार्च 2025 को चित्तौड़गढ़ स्थित रावतबाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट में 7वीं इकाई से 700 मेगावाट उत्पादन हो गया है।
यह इकाई स्वदेशी दबाव-युक्त भारी जल रिएक्टर तकनीक पर आधारित है। यह राजस्थान प्रदेश की पहली और देश की 25वीं इकाई है। 700 मेगावाट की इकाई से उत्पादन शुरू होने के पश्चात देश में अब 8,780 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। इस इकाई में 50% बिजली का राजस्थान को मिलेगी। एनपीसीआईएल भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 700 मेगावाट दाबित भारी पानी रिएक्टर आधारित है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र तीसरी इकाई है। समान डिजाइन की अन्य 2 इकाई काकरापार परमाणु बिजली परियोजना के पीपी इकाइयों 3 और 4 गुजरात में स्थित जो वर्तमान में कार्यरत। राजस्थान की यह पहली 700 मेगावाट क्षमता की इकाई है। इससे पहले 1,080 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। अब 1,080 प्लस 700 मेगावाट का उत्पादन होगा। यह देश की पहली परमाणु बिजली की इकाई है जहां यहीं से फ्यूल मिल रहा है और बिजली भी बन रही है। एक मुश्त समझौता योजना OTS राजस्थान सरकार ने किसानों एवं लघु उद्यमियों के लिए एक मुफ्त समझौता योजना OTS लागू की घोषणा की है। इसका उद्देश्य किसानों और लघु उद्यमों को वित्तीय संकट से बचाना और भूमि विकास बैंकों को स्थिरता सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत यदि ऋणी 1 जुलाई 2024 तक अवधि पार हो चुके मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के मूलधन की 100% राशि जमा करते हैं तो उन्हें ब्याज में 100% छूट प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 5% अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी जिससे पात्र ऋणी सदस्य पुनः ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे। इस योजना से भूमि विकास बैंकों से जुड़े 36,351 अवधि पार ऋणी सदस्यों को लाभ मिलेगा। विभिन्न आपदाओं के कारण किसान ऋण की किस्तें समय पर नहीं चुका सके जिससे सहकारी भूमि विकास बैंकों का अवधि पार ऋण 760 करोड़ तक पहुंच गया। इस स्थिति को सुधारने के लिए 200 करोड़ रुपए खर्च करेगी जिसके न केवल ऋणों की वसूली आसान होगी बल्कि बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब बनाने का पुनरुद्धार करने के उद्देश्य से मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था। इसके तहत पूरे देश में कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मार्च 25 तक राजस्थान में 3,138 अमृत सरोवर बनाकर देश भर में चतुर्थ स्थान पर रहा है। देश में 68,842 अमृत सरोवर है। उत्तर प्रदेश 16,630 अमृत सरोवरों का निर्माण कर देश में शीर्ष स्थान पर रहा है। राजस्थान में बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, पाली, उदयपुर जिले इस मामले में अग्रणी रहे हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित 20 शहरों में राजस्थान 3 शहर शामिल है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के हैं। रिपोर्ट जारीकर्ता IQAir स्विट्जरलैंड की वायु गुणवत्ता तकनीकी कंपनी इस सूची में मेघालय का बर्निहाट पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 5वें सबसे प्रदूषित देश है। देश के 13 सबसे प्रदूषित शहरों में राजस्थान 3 शहर शामिल है। श्रीगंगानगर 8वें स्थान पर, भिवाड़ी 10वां स्थान पर, हनुमानगढ़ 12वां। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में राजस्थान 4थे स्थान पर है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग की विज्ञान ज्योति योजना के तहत छात्रों को उच्च शिक्षा में STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ विषयों में जोड़ा जा रहा है। पिछले 3 वर्षों में इनकी संख्या में वृद्धि हुई है। छात्राओं को
एसटीईएम से जोड़ने के लिहाज से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि महाराष्ट्र और गुजरात क्रमशः दूसरा तथा तीसरा स्थान है। राजस्थान इसमें चौथा स्थान है। राजस्थान में वर्ष 22-23 में 923, वर्ष 2023-24 में 1263 और वर्ष 2024-25 में 1712 छात्राओं को एसटीईएम से जोड़ा गया है। इस प्रकार 3 वर्षों में राजस्थान की कुल 3895 छात्राएं एसटीईएम से जुड़ी। विज्ञान ज्योति योजना भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएटी द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्राओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित एसटीईएम विषयों में उच्च शिक्षा और करियर बनाने को प्रोत्साहित करना है। पिछले 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश 5353 बालिकाओं, गुजरात 4055, महाराष्ट्र 4206, राजस्थान 3895। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम शुरुआत 2019-20 से मंत्रालय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उद्देश्य मेधावी लड़कियों को स्ट्रीम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में करियर को बढ़ाना। इस कार्यक्रम में 250 से अधिक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थानों को शामिल किया गया है। अमृत 2.0 प्रोजेक्ट के तहत राज्य के 183 शहर कस्बों में पेयजल की सप्लाई होगी। राजस्थान के 183 शहर व कस्बों में अमृत 2.0 प्रोजेक्ट में एक जोन क्षेत्र में 24 घंटे पेयजल सप्लाई का सिस्टम विकसित कर उपभोक्ताओं को सुविधा दी जाएगी। यह वर्तमान में जयपुर, कोटा, उदयपुर, नवलगढ़, पाली, आबू रोड, लक्ष्मणगढ़ सहित बड़े शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया जाएगा। इसके बाद फेज वाइज सिस्टम विकसित किया जाएगा। राजस्थान में अमृत 2.0 की कुल प्रोजेक्ट लागत 5440 करोड़ है। इसमें 1831 करोड़ केंद्रीय सरकार की आर्थिक सहायता है। यदि राज्य के 183 शहरों में एक जोन को 24 घंटे पेयजल सप्लाई छोड़ा जाएगा तो 20% से अतिरिक्त इंसेंटिव मिलेगा। गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स 2025। 18 मार्च 2025 को राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम को RMSCL को ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम RMSCL को डिजिटल तकनीक के माध्यम से ऑक्सीजन संस्थान प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य चिकित्सा सेवाओं में नवाचार, डिजिटीकरण और प्रभावी संस्थान प्रबंधन को बढ़ावा देना है। राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम RMSCL राज्य सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक उपक्रम है, जिसे राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए स्थापित किया गया। इसकी स्थापना वर्ष 2011 में राजस्थान सरकार द्वारा की गई थी। इसका मुख्य कार्य राज्य में आवश्यक औषधियों, चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड्स को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है। ये पुरस्कार उन अग्रदूतों को प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने सार्वजनिक सुविधाओं में डिजिटल परिवर्तन को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नारी शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन। 15 से 17 मार्च 2025 तक नारी शक्ति वंदन भारत के स्वयं का अभिनंदन महोत्सव का आयोजन किया गया। 15 मार्च 2025 को इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया था। महोत्सव में अहिल्या होलकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसमें रिड्यूस, रिवर्ज और रिसाइकलिंग आधारित उत्पादों का नगर। 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन नामांकन 2025 आयोजन 1 से 2 मार्च 2025 को उदयपुर में हुआ। उद्घाटन राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े द्वारा किया गया। इसका आयोजन नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन NMO और RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर द्वारा किया गया। मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों के बीच सेवा भावना को बढ़ावा देने और समाज में स्वास्थ्य शिक्षा और सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
राजस्थान कौशल विकास नीति 2025। 9 मार्च 2025 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने राज्य में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक औद्योगिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाना है। इसके अतिरिक्त इसका उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए कार्यबल तैयार करते हुए औद्योगिक विकास तेजी से लाना है। राजस्थान कौशल विकास नीति 2025 की विशेषता निम्नलिखित है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) का आधुनिकीकरण। राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उद्योग की नवीनतम आवश्यकताओं के अनुसार अपडेट करेगी। इसमें नए पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण मॉड्यूल और ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल होगा, जिससे युवाओं को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। मॉडल कैरियर केंद्रों की स्थापना। राज्य के सभी संभागीय मुख्यालयों में मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो युवाओं को कैरियर परामर्श, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों के जोड़ने में मदद करेंगे। ये केंद्र छात्रों और उद्यमों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करेगा। आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण। इस नीति के तहत युवाओं को स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, मशीन लर्निंग, स्मार्ट विनिर्माण और साइबर सुरक्षा जैसी आधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्थानीय औद्योगिक क्लस्टर प्रशिक्षण केंद्र। राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि वहां की विशेष औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिकों को प्रशिक्षित किया जा सके। इससे स्थानीय उद्योगों को कुशल मानव संसाधन मिलेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। पुनः कौशल रीसाइक्लिंग और कौशल उन्नयन। अपसाइकिल नीति के तहत श्रमिकों और कर्मचारियों को कौशल उन्नयन और पुनः कौशल पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे वे बदलते औद्योगिक परिवेश के अनुरूप खुद को ढाल सके और नए तकनीकी रुझानों के साथ तालमेल बना सके। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वां क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का 3 दिवसीय 3 से 5 मार्च 2025 को आयोजन जयपुर में हुआ। इसका आयोजन भारत में दूसरी बार किया गया। विषय था रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटी टुवर्ड्स अचीविंग SDG एंड कार्बन न्यूट्रलिटी इन एशिया पैसिफिक। उद्देश्य सरकारी अधिकारियों को नीतिगत जानकारी प्रदान करना और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान करना है। यह सम्मेलन एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइक्लिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करेगा। क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम वर्ष 2009 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्रीय विकास केंद्र द्वारा शुरू किया गया था। इस आयोजन में सर्कुलर इकोनॉमी व रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के विचार पर नीतियां बनाने के लिए जयपुर घोषणा पत्र जारी किया, जो 1 दशक तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र के 24 देशों के 200 प्रतिनिधियों की मौजूदगी रही। जयपुर घोषणा पत्र सर्कुलर इकोनॉमी व रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के विचार साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जयपुर घोषणा पत्र के साथ ही वैश्विक गठबंधन C3 के रूप में सहयोगी ज्ञान मंच बनाए जाने पर सहमति बनी। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक विषय के सिद्धांत के आधार पर शहरों के मुद्दों से संबंधित गठबंधन C3 के गठन में भारत में प्रमुख भूमिका निभाएगा। जयपुर घोषणा पत्र के साथ ही वैश्विक गठबंधन C3 के रूप में सहयोगी ज्ञान मंच बनाए जाने पर सहमति बनी। एशिया और प्रशांत में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का अगला आयोजन 2025 में ब्राजील के साओ पाउलो में होगा। भारत ने 2026 में विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी के लिए उम्मीदवार की घोषणा की। भारत के विभिन्न राज्यों की 126 सर्वोत्तम प्रथाओं को लेकर राष्ट्रीय, शहरी
मामलों के संस्थान NIUA की ओर से संकलित सर्कुलर सूत्र जारी किया। सर्कुलर इकोनॉमी से संबंधित मुद्दों को लेकर CSIR तथा आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के बीच MOU भी किया गया। यह साझेदारी भारत भर में शहरी कचरा प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए अनुसंधान, संचालित समाधान और नवीन तकनीकों की सुविधा प्रदान करेगी। इसमें भारत के अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से कई प्रमुख रिपोर्टों, बेस्ट प्रैक्टिसेज और महत्वपूर्ण समझौतों को हस्ताक्षर किए। 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में केंद्र और राज्य सरकार के बीच MOU। इस आयोजन के पहले दिन 3 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कार्यक्रम सिटी इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम में केंद्र और राज्य सरकार के बीच MOU। इस आयोजन के पहले 3 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कार्यक्रम सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज 2.0 के लिए 18 शहरों के MOU साइन हुए। इसके लिए राजस्थान में जयपुर और उदयपुर शहर का चयन किया गया। इन 2 शहरों के अलावा श्रीनगर, बरेली, आगरा, मुजफ्फरपुर, गुवाहाटी, अगरतला, न्यू टाउन, कोलकाता, बिलासपुर, बेलागावी, राजकोट, उज्जैन, जबलपुर, पणजी, तिरुवनंतपुरम, मदुरई और थंजावुर को शामिल किया गया। इस प्रोजेक्ट के तहत हर शहर को करीब 100 करोड़ रुपए मिलेंगे। दुनिया भर में 3R सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए हनोई डिक्लेरेशन के आधार पर जयपुर डिक्लेरेशन बनाया गया। राजस्थान में कचरा प्रोसेसिंग की क्षमता 21 लाख मीट्रिक टन बढ़ाकर 45 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा शहरों में आपसी प्रतिस्पर्धा के लिए सुपर स्वच्छ लीग की शुरुआत की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान शुभारंभ 8 मार्च 2025 को उद्घाटनकर्ता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान विधानसभा में बने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान का उद्घाटन किया गया। देश में राजस्थान विधानसभा में ऐसी पहली विधानसभा है जहां कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का निर्माण किया गया। यह क्लब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तर्ज पर बनाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी इस क्लब के सदस्य रहे। शेखावटी शिरोमणि और भूषण पुरस्कार 28 मार्च 2025 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को शेखावटी शिरोमणि और भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री 108 स्वामी ओमदास के महाराज डॉक्टर ग्यारसी लाल जाट व राजीव के पोद्दार को शेखावटी शिरोमणि सम्मान प्रदान किया गया। भरत हरदत्त राय, बियाणी मदन सिंह काजला, कैलाश तिवारी, छोगालाल सैनी, तंवर सिंह राठौड़, कानसिंह निवाण, विनोद भारती, महेश कुमार शर्मा, चरण सिंह, कमलेश पारी को शेखावटी पुरस्कार प्रदान किया गया है। राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 8.0 आयोजन जयपुर में राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की घोषणा से लेकर अब तक किए गए MOU के कार्यान्वयन हेतु आयोजित किया गया। इस दौरान 11 और 12 सितंबर 2025 को राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025 आयोजित करने की घोषणा की गई। इसकी थीम आइडियाज एंड इम्पैक्ट रहेगी। यहाँ कॉन्क्लेव नए और अभिनव विचारों को कार्रवाई योग्य नीतियों में बदलने, सरकार उद्योग जगत की आपसी साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा। प्रतियोगिता में शुभम कुमार ने रोमन रिंग इवेंट में कांस्य पदक और संगीता चौधरी ने फ्लोर इवेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह 8 मार्च 2025 को
जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के तहत विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। इसके तहत पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान योजना के विशेष सम्मान से जयपुर की श्रीमती मनभर देवी को 51,000 की राशि देकर सम्मानित किया गया। इनके अलावा कई व्यक्तियों व संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। थ्रेड्स ऑफ इंडिया आयोजन 8 से 12 मार्च 2025 को शिल्पग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर में। थीम मेरा हैंडल मेरा अभियान, माई हैंडल माई प्राइड। इसे उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा कलर्स ऑफ फ्यूसिन के सहयोग से हैंडलूम उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण अधिनियम 1985 के तहत शुरू किया गया। तेरे मेरे सपने 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवाह पूर्व परामर्श केंद्रों की नई पहल तेरे मेरे सपने की शुरुआत की है। यह पहल राजस्थान सहित देश के 9 राज्यों में 21 केंद्रों के साथ शुरू की जाएगी। राजस्थान में ये केंद्र बीकानेर और उदयपुर में खोले गए हैं। ये केंद्र मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, नासिक, झलाना, लातूर, गोरेगांव, हरियाणा, गुरुग्राम, ओडिशा, नई दिल्ली और केरल तिरुवनंतपुरम में भी खोले गए हैं। इस पहल का उद्देश्य शादी से पहले युवाओं को मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक रूप से तैयार करना है। डोलची होली 15 मार्च 2025 को दौसा जिले के महवा इलाके के पावटा गांव में ऐतिहासिक डोलची होली का आयोजन किया गया। डोलची होली की यह परंपरा पावटा गांव की विशेष पहचान है, जहां पानी से भरी डोलचियों द्वारा देवर भाभी एक दूसरे पर पानी डालते हैं। डोलची होली की यह अनूठी परंपरा शहीद बल्लू सिंह की याद में मनाई जाती है। शहीद बल्लू सिंह जिले के पावटा गांव के एक वीर योद्धा थे। उनकी स्मृति में पावटा में होली के बाद दूज को डोलची होली आयोजित किया गया। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम 28 मार्च 2025 को राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों के एकीकरण की अधिसूचना जारी की है। अब इन तीनों शहरों में अलग अलग दो नगर निगमों के बजाय ही नगर निगम होगा। यह अधिसूचना नगर निगमों के वर्तमान कार्यकाल पूरा होने की नीति प्रभावित होगी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 18 अक्टूबर 2019 को उपयुक्त तीनों शहरों में 2 नगर निगम का गठन किया गया था। जयपुर में ट्रेड्स और हेरिटेज, जोधपुर में उत्तर और दक्षिण तथा कोटा में उत्तर और दक्षिण नाम से 2 अलग अलग निगम बनाए गए। इस अधिसूचना के बाद अब राजस्थान के नगर निगमों की संख्या 13 से घटकर 10 हो जाएगी। सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा 16 मार्च से 31 मार्च 2025 तक राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा का आयोजन किया गया। उद्देश्य राज्य में महिला और बालिकाओं में स्वयं की सुरक्षा के प्रति जागरूकता लाना, उन्हें सुरक्षित वातावरण प्रदान करने तथा स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करना है। इसके तहत चिन्हित 3 सुरक्षा सखियों को SHO द्वारा महिला अत्याचार से संबंधित कानून एवं उनके कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी है। क्षुद्र गृह को 2024 BA-20 नाम झालावाड़ जिले के पंचपहाड़ के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल विद्यार्थियों ने नए क्षुद्र गृह की तरह की खोज की है। इस विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा खोजे गए एस्टेरॉइड को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च कोलैबोरेशन की ओर से मान्यता दी गई है। इस क्षुद्र ग्रह को 2024 BA-20 नाम दिया गया। जनवरी 2024 में इस विद्यालय के कक्षा 12वीं विज्ञान के छात्र मोहित शर्मा, मोहित पोरवाल, जतिन जावारानी और विवेक सोनी ने आयोजित कैंपेन में गाइड शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन के मार्गदर्शन में भाग लेकर इस क्षुद्र ग्रह की खोज की है। हरनारायण सोनी, जोधपुर। हाल ही में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड जीवन पर्यटन पशु सेवा के लिए प्राणी मित्र पुरस्कार 2025 दिया गया है। मास्टर चैतन्य एम सक्सेना, जयपुर। जीव दया पुरस्कार 2025 दिया गया है। आशा पांडे, ओझा, उदयपुर। वर्ष 2025 दूसरा ओम शांति साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। हिम्मत शाह, हाल ही में 25 में इनका निधन हुआ। आप भारतीय मूर्तिकला के बड़े दिग्गज थे।
कर्मस्थली राजस्थान उनका टेराकोटा हेड्स, बर्ड पेपर कोलाज और सिल्टर पेंटिंग्स में योगदान रहा। मूलतः यह लोथल गुजरात के थे। मोहम्मद बिलाल खान 4 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय ने बीएसएफ के रिटायर्ड डीओआई मोहम्मद बिलाल खान को अजमेर दरगाह के नाजिम पद पर नियुक्त किया गया है। नाजिम का यह पद लगभग 3 वर्ष से रिक्त रहा था। प्रोफेसर प्रमोद येवले मार्च 2025 में राजस्थान राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बांगड़े ने प्रोफेसर प्रमोद येवले को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RUHS जयपुर के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होने तक इनमें जो भी पहले हो के लिए की गई है। इस आदेश के बाद कार्यवाही कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल सेवाएं समाप्त हो गई है। अरविंद सिंह राठौर 16 मार्च 2025 को उदयपुर के पूर्व राज्य परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हो गया। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ के पिता भगवंत सिंह मेवाड़ और माता सुशीला कुमारी मेवाड़ थे। उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का निधन नवंबर 2024 में हुआ था। वह महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन ट्रस्ट, महाराणा मेवाड़ ऐतिहासिक प्रकाश ट्रस्ट और राजमाता गुलाब कुंवर चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष थे। 12 नगरपालिकाओं का दर्जा समाप्त मार्च 2025 में स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य की 12 नगरपालिकाओं को फिर से ग्राम पंचायत में बदल दिया गया। राज्य सरकार ने यह निर्णय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया है, जिसके तहत इन नगरपालिकाओं के गठन की अधिसूचना निरस्त कर दिया गया। ऋषभदेव, उदयपुर, रगाटोल, बांसवाड़ा, पाक, झुंझुनू, रायपुर, भीलवाड़ा, झावाल, सिरोही, रानी अलवर, खरीरनी, सवाईमाधोपुर, लालगढ़, जाटान, श्रीगंगानगर, रामदेवरा, जैसलमेर, रानीवाड़ा, जालोर, सेमारी, सिलोंबर, चावंड, सराड़ा नगरपालिकाओं को निरस्त किया गया है। टाइकून ग्लोबल के कवर पेज पर दिया कुमारी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पत्रिका टाइकून ग्लोबल मैगजीन के मार्च 2025 अंक के कवर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री CM दिया कुमारी को स्थान मिला। इसमें दिया कुमारी की शाही विरासत से लेकर आधुनिक शासन तक की यात्रा विस्तार में बताया गया है। कवर स्टोरी मैगजीन ने दिया कुमारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनके राजनीतिक और सामाजिक योग्यता, विशेष रूप से जयपुर में आयोजित 2nd FA 2025 में उनकी भूमिका के बारे में बताया गया। राजस्थान सरकार एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के मध्य समझौता। राजस्थान सरकार एवं दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मार्च 2025 को ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र AWIC के माध्यम से जल क्षेत्र में तकनीकी सहयोग एवं नवीन तकनीकी के आदान प्रदान हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत राजस्थान की पेयजल समस्याओं के निराकरण हेतु साझा प्रयास किया जाएगा। राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन 2025 26 से 28 मार्च 2025 16वीं सदन पिंजरापोल गौशाला सांगानेर जयपुर में राष्ट्रीय किसान और गोपालक सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन अखिल भारतीय गौशाला सहयोग परिषद, लोक भारतीय, अखिल भारतीय जैविक किसान उत्पादन संघ और हैनीमान चैरिटेबल मिशन सोसाइटी द्वारा किया गया। इस सम्मेलन में गो आधारित प्राकृतिक खेती, एग्री स्टार्टअप्स, गोपालक, गौशालाओं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया गया। सीकर के आसपुरा की 3 महिलाओं को डिजाइनिंग के अवार्ड। धावली देवी बेल्जियम में यूरोपियन प्रोडक्ट डिजाइन अवार्ड जीता है। धावली देवी ने ग्लोबल लेवल के 2 अवार्ड जीते हैं। इसमें बेल्जियम के अलावा हनोवर जर्मनी में IF डिजाइन अवार्ड जीता है। विमला देवी ने जर्मन डिजाइन अवार्ड जीता है। विमला ने कारपेट कमल नाम से बनाया था। इस हेतु विमला देवी को जर्मन डिजाइनर क्रिएशन ग्लोबल अवार्ड मिला। सुंदरी देवी को चेन्नई में क्राफ्ट कौंसिल ऑफ इंडिया का कमला देवी अवार्ड मिला।
अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय सतरंगी महोत्सव 7 मार्च 2025 को पुष्कर में मनाया गया। राष्ट्रीय किसान और गौपालक सम्मेलन सांगानेर जयपुर में मनाया गया। गणगौर महोत्सव हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस बार गणगौर महोत्सव 31 मार्च 2025 को मनाया गया। राजस्थान सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 10 करोड़ पेड़ लगाए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल व मध्यम आकार की और स्थानीय रूप से संकटग्रस्त बिल्ली केराकाल को पहली बार राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में देखा गया। प्रदेश में अति गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दिए जाने वाले दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम तक प्रति पैकेट करने की घोषणा की गई है। राजस्थान में गिव अप अभियान के तहत 13 लाख से ज़्यादा सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाया, जिससे सरकार पर 246 करोड़ रुपए का वित्तीय भार कम हुआ। राजस्थान सरकार द्वारा गिव अप अभियान की शुरुआत नवंबर 2024 में की गई, जिसका उद्देश्य सक्षम एवं अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा छोड़ने के लिए प्रेरित करना था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर दिए जा रहे लाख के सेविंग बोर्ड की राशि को बढ़ाकर 1.5 लाख तक की घोषणा की गई। 4 से 7 मार्च 2025 को प्रदेश में राजीविका रंगोत्सव 2025 का आयोजन शासकीय सचिवालय में किया गया। इसका उद्देश्य राजीविका रंगोत्सव का उद्देश्य राज्य सखियों और स्वयं सहायता समूह के महिलाओं द्वारा किए गए असाधारण कार्यों को प्रदर्शित करना है, जिन्होंने सफल उद्यमियों रूप में अपनी पहचान बनाई है। चौगान स्टेडियम जयपुर आयोजित अंडर 20 राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जोधपुर एकेडमी ने जीता है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की पहल पर राज्य के जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर जिलों के 50 विद्यालयों में ई वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है। 13 मार्च 2025 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री कोटा में पाटली नदी के जीर्णोद्धार कार्य शुभारंभ किया गया। पाटली नदी 33 किलोमीटर लंबी है, जो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से उद्गमित होकर नीमथुर की पहाड़ी से निकलकर राजगंज मंडी राजस्थान में प्रवेश करती है, जहां इसका लगभग 12 किलोमीटर का प्रवाह क्षेत्र है। अंततः यह नदी सुखेत की आहू नदी में विलय हो जाती है। 8 से 9 मार्च 2025 तक जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी सेकंड एफए पुरस्कार 2025 का आयोजन किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर स्थित फॉयसागर झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अजमेर की फॉयसागर झील का नाम गुलामी का प्रतीक था। यह झील अजमेर लोगों द्वारा बनाई गई थी और इसमें सिंधी सहित सभी समुदायों की धार्मिक व सामाजिक आस्था जुड़ी हुई है। वरुण देवता सिंधी समाज सहित अन्य सभी समुदायों के आराध्य देव रहे हैं, इसलिए अब यह झील वरुण सागर के नाम से जानी जाती है। राजस्थान, पंजाब व जम्मू कश्मीर से लगी पाकिस्तान सीमा पर 360 डिग्री कवरेज के साथ ड्रोन का पता लगाने के लिए 4 एंटी ड्रोन सिस्टम लगाए जाएंगे। मार्च 2025 में जयपुर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र कला एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा ध्रुव यात्रा 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जापान की ध्रुपद गायिका अकिको नेजो ने पखावज वादक ध्यानेश्वर देशमुख के साथ प्रस्तुति दी। 28 मार्च 2025 को मुस्लिम समाज के लिए प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई सौगात ए मोदी किट वितरण कार्य सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में प्रारंभ किया गया। 8 मार्च 2025 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को एसोसिएशन ऑफ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग नई दिल्ली द्वारा विभिन्न 3 श्रेणियों रन अप
पुरस्कार प्रदान किए गए। राजस्थान रोडवेज को नेशनल पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट अवार्ड श्रेणी में रोड सेफ्टी, नॉन ट्रैफिक रिवेन्यू एवं एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अवार्ड श्रेणी में रनअप से पुरस्कृत किया जाएगा। जयपुर में 27वीं जूनियर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हासिम अंसारी जयपुर को जूनियर मिस्टर राजस्थान चुना गया है। मार्च 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश NP गुप्ता का निधन हो गया है। भारतीय जूडो महासंघ द्वारा दिल्ली में आयोजित पहली जूडो चैंपियनशिप में राजस्थान की कैडेट महिला टीम में रजत पदक जीता है। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के ने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड रॉबर्ट्स को डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरिस कॉसो की मानक उपाधि देने का निर्णय किया है। 27 से 28 मार्च 2025 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा 2 दिवसीय राजस्थान IT दिवस 2025 का समारोह आयोजन किया गया। 26 मार्च 2025 को स्वतंत्रता सेनानी लोकमत के संस्थापक एवं राजनेता जवाहर दर्डा जी की स्मृति में जवाहर दर्डा स्मृति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कार वितरण समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। वर्ष 2023-24 के लिए पुरस्कार राजस्थान पत्रिका की मेघा जैन और दैनिक भास्कर के अवधेश ओकादिया को दिया गया। पुरस्कार अजमेर में आयोजित 18वीं सीनियर राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता में सोनवोर लागू भरतपुर ने 90 किलोग्राम भार वर्ग से स्वर्ण पदक जीता है। 21 से 27 मार्च 2025 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित 8वीं एलिट सीनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप ने राजस्थान महिला बॉक्सिंग टीम की मुख्य कोच मनीषा चाहर को नियुक्त किया गया था। 10 मार्च 2025 को मंदिर ठिकाना मुगलताजी में पहली बार ब्रज अवध फागोत्सव आयोजित किया गया। फरवरी 2025 में जयपुर में आयोजित 69वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह 2024 में विशिष्ट रेल सेवा सम्मान से सम्मानित लोको पायलट बजरंग सिंह राघव कोहर गांव बरोड से है। 22 मार्च 2025 को पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर सतत जल संस्थान विकास एवं प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास किया। 20 मार्च 2025 को राज्य में संचालित की जा रही विभिन्न जलाग्रहण परियोजना में जन भागीदारी व औद्योगिक व्यावसायिक संस्थानों की भागीदारी बढ़ाने हेतु जल ग्रहण विकास व भू संरक्षण विभाग औद्योगिक संस्था ITC के मध्य एक MOU किया गया। राजस्थान पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु ऑपरेशन नॉकआउट अभियान चलाया जा रहा है। 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देसी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए पाली जिले में 10 करोड़ के व्यय से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंटी जींस फॉर्म की स्थापना की घोषणा की है। शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और एवं सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डूंगरपुर संकल्प प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है। यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा बिल और मलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से चलाया जा रहा है।